गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको चतुर्स्कंध का आगे का भाग सुनाएंगे। सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विश्वास। सती उत्तर दिशा में मुख रखकर बैठी है, देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी है। शिवजी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। वे शिव जी से कह रहे हैं, आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ। वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप से शिव में मिल गई है। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को कोई भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा हैं, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता। काम कष्ट ने दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा में वीरभद्र को प्रकट किया। शिवजी ने उससे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए। उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अंततः अब यज्ञ परिपूर्ण हो, ऐसा कीजिए। आप भी वहां पधारिए। शिवजी बोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। आज का दूसरा अर्थ है परब्रह्मा। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्मा दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिवजी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा, मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवजी ने सती से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था वह अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरि हर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग काला है, फिर भी वे श्याम हैं। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिवजी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिवजी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सत शिवजी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिवजी का श्वेत रंग मिला और नारायण को शिवजी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिलता है। अतः दोनों में अभेद है। हरि हर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या की शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। वह यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिवजी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्त धर्म के आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्ति धर्म और करे आचार्य हैं श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी संग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के
विवाह के समय श्री गणेश जी का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्म रूप है। यह शरीर है पंच तत्वों का। यह शरीर रचा हुआ है। एक एक तत्व के एक एक देव हैं। इस पंच के 5 प्रधान देव निम्न हैं। पृथ्वी तत्व गणेश। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से हमारे सत्कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव। शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्य भास्कर इच्छित। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव के। नास्तिक ने मुझे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करो। वायु तत्व माता। माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती है। ज्ञान लाभ। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी संपत्ति प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा न करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम दाता हैं। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में वैरभाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिवजी हैं। शरीर को सद्गम्य रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिवजी का उपदेश। इसलिए तो वे शरीर पर भस्म लगाते हैं। देव पुण्य और उपभोग कर सकते हैं। तपस्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेक रूप भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार से तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माना गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भावांश शुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजते हैं, ऐसा अनुभव करना महातप है। अर्थात अंतकरण में पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, हिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति समभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में भी कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। सद्भाव सहित रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उद्देश्य हरिहर का भेद बदलने का है। शिवरात्रि के यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म में वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद में 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। ये श्लोक महत्व के हैं। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप को भी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी में दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री है द्रुति अर्थात काकर्षवाणी। महाभारत के युद्ध के और रामायण का करुण प्रसंगों को के मूल और काकर्षवाणी में ही पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी ने वन में लक्ष्मण को काकर्षवाणी में बात की तो उनको इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अब अर्थ प्रकरण के आरंभ होता है। शांति, संपत्ति
से नहीं है, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार, वासना बढ़ती है, अतः धर्म और प्राकरण पहले आता है और अर्थ बाद में। अब धर्म जी का आख्यान आ रहा है। उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है। मैत्री ने मनु महाराज के तीन कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा। ध्रुव के राजा गोद में बिठाए। ध्रुव को राजा ने गोद में बिठाया। यह सुरुचि को पसंद नहीं आया था। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद से लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामाद था। उसने सोचा कि ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी। नाराज राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ दिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार को कह दिया, भाग जाए यहाँ से। राजा की गोद में बैठने का पात्रता तुझमें नहीं है। तू राजा का अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर, ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म पाने की मांग कर। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए उसे गोद में ले लेंगे यही, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है? क्या हुआ तुझे? सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मेरे मुंह से मेरी सोच के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा। उसने तुझे जो उपदेश दिया है वह अच्छा है और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ। बेटे यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से क्यों ना मांगी जाए। मनुष्य से कुछ मांगने पर बहुत कम ही मिलेगा और कई बार अपमान की अपेक्षा भी मिलेगी। अतः ठाकुर जी से ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना अधिक देता है कि जीव वह सब कुछ ले नहीं पाता। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरी ही नहीं जीव मात्र के सच्चे पिता परम पिता ही हैं। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। सधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त और पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का भजन कर। अब इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। ध्रुव ने पूछा, माता मुझे ऐसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। अर्थ होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है, अमृत से पुत्र है। मैं तो जीव को गोद में बिठाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता है। सुखदेव वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत
कि माता पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेजती है। जैसे ही सुनीति ने ध्रुव को भेजा, बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे पल सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला तो हूँ ही नहीं, मेरी माता ने ही तो कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठलाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वह आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते के सामने से नारद जी आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा कि यह कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्राकृतिक प्राकृतिक स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम है। प्रणाम करने में आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वर तत्व एक ही हैं। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया। नारद जी ने पूछा, बेटे तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान का दर्शन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता भगवान नारायण हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव की बातें सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने उससे कहा, अरे भाई, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, यह तेरी खेल कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। और मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है। तू जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें मिल नहीं पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं, तू जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सके हैं, तो फिर तेरे जैसे बालक की तो वे मिलेंगे ही कैसे? अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस लौट जाए। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर न बैठने का मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन का भी निश्चय किया है। गुरुजी, आप मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए एकमात्र साधन श्री हरि के चरणों की सेवा। तू मधुवन में जा। वृंदावन में यह मधुवन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों पर का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुवन में श्रीग्राम आदि हैं। श्रीगम में अनंतशन है। द्वारका में भी भगवान विराजते हैं। उन्होंने द्वारका त्यागी नहीं है। बोड़ाना की भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडक नदी के किनारे पुल ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है, ऐसा भागवत के 5वें स्कंद में कहा गया है। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेगी कि तू उसका हुआ है, अतः वे कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी
वत्स तेरा कल्याण हो, यमुना नदी के तट पर स्थिर परम पवित्र मधुवन में तू जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहां रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है, वहां जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहां परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण को मानसी सेवा करना। उस समय मन की धरा कहीं टूट न जाए, इसका ख्याल रखना। ईश्वर में मन सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जब ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसार का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने का कारण जब निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक स्थान होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मुक्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीव से भगवान का नाम लिया जाए तो मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आँखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण। मैंने तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र को तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहुना जन्म नमाते। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुनम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों, ज्ञानियों और 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है जप करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि भागवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपस्या की थी उसी प्रकार तपस्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। केवल फलाहार किया। अनाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। फलाहार छोड़ दिया। केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे स्वयं बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर दिया हो उसके मन इंद्रियां को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन से जप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा रहूंगा, और वे ध्यान जप में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्राह्मणानंद होती है, किंतु उसे वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीव से नहीं मन से तप करने लगे। ध्रुव जी ने तपस्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई है। लिखा है, ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचता कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी ने हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु के अंतर ध्यान कर दिया।
अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, किंतु उनकी रूप ज्योति को ही पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अनंत करण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्त वाणी को चैतन्य युक्त करते हैं तथा मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों का चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मेरा बार बार वंदन करता हूँ। उसका कृतार्थ आपको कैसे भूल सकता हूँ। जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतघ्न है। आप तो मनुष्य का जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्पवृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्खजन देहोपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात तो आपका स्मरण नहीं करता, वह कृतघ्न है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने की कोई कहेगा तो वह ऐसा नहीं कर सकेंगे। अप्रोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की, नाथ जब मैं आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए स्मरण करते हुए आपकी कथा करें तब वह सुने और सहयोग मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों ने ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा और आनंद ब्रह्मांड से भी श्रेष्ठ है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दे दीजिए। ध्रुव जी ने भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता ना कर, ऐसी कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो तुझे राजा बनना देखना मैं चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद न होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। शबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। जो ही राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महू। श्री राम ने जिनकी रक्षा की है वह कभी कामांत नहीं हुए। फूल चुनने के लिए आए हुए
एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव का आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उतानपाद राजा दौड़ पड़े। राजा की आंखों में आनंद अश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं वंदन के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माता जी की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना ना करूं तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सियाना है यह! सुरुचि का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी नहीं पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी यह कहा गया है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जसु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही स्वेच्छर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा है कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और बर्मी के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, वैष्णव वैर नहीं करते, विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृंग ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही किया था। शिवजी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम करे। जय श्री कृष्ण।